जय हिंद डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्लास ऑफ इलेक्ट्रिशियन थियरी। तो पिछली क्लास में आप लोग ने एसी वेव के बारे में जाना था। ठीक है, एसी के जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आपने पढ़ा था। ठीक है, वो लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर वो जरूर देखें। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग एसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एसी जो चलता है वो सिग्नल की तरह चलता है। ठीक है, वो सिग्नल की तरह चलता है। ठीक, जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक कि 90 डिग्री और यहाँ 180 डिग्री और यहाँ 270 और यहाँ पे 360। ठीक है, एसी में साइकिल होता है। ठीक है, साइकिल होता है इसमें। जब वेव, ये साइन वेव कहते हैं, इसे इसे कहते हैं साइन वेव। साइन वेव, ठीक है, साइन वेव है। जब साइन वेव, ठीक है, जब साइन वेव एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है तो उसे कहते हैं साइकिल। एक बार पूरा कंप्लीट कैसे करेगा? एक बार पूरा कंप्लीट होता है, कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री का होता है। ठीक, यहाँ से जाएगा मैक्सिमम पे, जाएगा प्लस वाले मैक्सिमम पे, वहां से आएगा फिर जीरो पे, आएगा 180 पे। ठीक है, वहां से आएगा फिर निगेटिव वाले मैक्सिमम पे जाएगा, यहाँ से फिर 360 पे जाएगा। ठीक है, यानी कि एक बार 90 डिग्री पे जा रहा है, उसके बाद फिर 180 पे आ रहा है, फिर करंट नहीं फ्लो हो रहा है, फिर निगेटिव में जा रहा है मैक्सिमम पे, फिर आ रहा है 360 पे। यानी कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया 360 पे जब पहुंचेगा तो वन साइकिल कंप्लीट हो गया, तो इसे कहते हैं साइकिल। ठीक है, पहला क्या हो गया? साइकिल। इसे आप लोग याद कर लें। ठीक है, दूसरा आते हैं फ्रीक्वेंसी। देखिए, फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं डीसी में नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी केवल एसी में होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे हम लोग जानेंगे? देखिए, एक साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, जब एक साइकिल कंप्लीट करता है, जब एक बार जीरो से उठ के 360 तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी को कहते हैं वन साइकिल। ओके, वन साइकिल। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वन साइकिल कहते हैं। ऐसी ही साइकिल 1 सेकेंड में जितनी बार कवर करेगा उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे ही साइकिल 1 सेकेंड में जितनी बार कवर करेगा उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि 1 सेकेंड में अगर ये 50 बार ये किस पे जाएगा, प्लस पे मैक्सिमम पे जाएगा, और 50 बार निगेटिव पे जाएगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड में जितनी साइकिल बनाएगा, मतलब जितनी बार साइकिल बनाएगा उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज है। ठीक है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज से आप क्या समझते हैं? यानी कि 1 सेकेंड में ये 50 बार ये पॉजिटिव पे जाती है, 50 बार ये इस पे आती है, 50 बार ये इस पे आती है, 50 बार ये इस पे आती है। यानी कि एक साइकिलिंग कंप्लीट होता है, सॉरी 1 सेकेंड में ये 50 साइकिल बना देता है। ठीक है, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितनी बार साइकिल कवर करेगा उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अदर कंट्री की 60 हर्ट्ज होती है, और कुछ ज्यादातर 60 है, जो विकसित वाले हैं, अमेरिका हो गया। ठीक है, इन सब कंट्रियों में क्या होता है 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज बोलते हैं इसे। और तीसरा क्या है? टाइम पीरियड। टाइम टाइम पीरियड क्या होता है? देखिए, टाइम पीरियड वो होता है जो एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में लिया गया समय को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? एक साइकिल को कंप्लीट करने में लिया गया समय को कहते हैं टाइम पीरियड। ओके, आप नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, और अगला जो है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अगला क्या है? चौथा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड वो होता है, एम्पलीट्यूड परिमाण दर्शाता है। ठीक है, ये कितना एम्पलीट्यूड का है, ये जितना हाई ऊपर जाएगा उतना ही अधिक एम्पलीट्यूड का होगा। ये क्या दर्शाता है? ये एम्पलीट्यूड दर्शाता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये जितने ऊपर तक जाएगा उसे कहेंगे एम्पलीट्यूड कहेंगे, और जितने नीचे तक ही आएगा उसे कहेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड इतना है। ठीक, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम भी होता है
पांचवा, इसे कहेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम इसका वैल्यू होगा उसे कहेंगे एम्पलीट्यूड इसका कितना है, हाई है या लो है, ठीक है। एम्पलीट्यूड हाई होता है, ठीक है, और लो भी होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड हाई भी होता है और लो होता है, जितना मैक्सिमम तक जाएगा ये ऊपर तो उसे कहेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक। मैक्सिमम भी होता है और मिनिमम भी होता है, ठीक है, मिनिमम भी होता है। एम्पलीट्यूड जो है ये एम्पलीट्यूड का ही पार्ट है इतना, ठीक है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम भी होता है और मिनिमम भी होता है, ठीक है। तो ये एसी के कुछ पैरामीटर थे, ठीक है, ये एसी में ये सब होता है। तो इतना आप समझ लीजिए, जो भी बताएं उसे नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग का और इसका जो वोल्टेज का सूत्र है, इसके इसमें जो वोल्टेज का इक्वेशन है, इक्वेशन देखिए, इक्वेशन इक्वेशन जो है वोल्टेज का, जो इक्वेशन है इसमें वो है वी मैक्स, इसे मैक्स पढ़ेंगे, वी मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। और जो करंट का सूत्र है वो है आई मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसमें जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है, वोल्टेज जो जाएगा उसका सूत्र ये है, और जो करंट फ्लो होगा इसमें, ठीक है, जो करंट फ्लो होगा उसका सूत्र ये है, आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी। आप दोनों रख लीजिएगा, ठीक है, इसे आप लोग को याद करना है, ठीक। आप लोग इतना नोट करिए, ठीक है। और अगला है एसी सर्किट। अगला हेडिंग है पावर ऑफ एसी सर्किट, ठीक है। एसी सर्किट में पावर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं एसी सर्किट में पावर। पहला अपना है वो है अपरेंट पावर, ठीक है। पहला है वो है अपरेंट अपरेंट पावर, और दूसरा है वो है ट्रू पावर, ट्रू पावर, और जो तीसरा वो है रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ओके। अपरेंट पावर वो होता है, ठीक है, अपरेंट पावर वो होता है जो किसी डिवाइस है, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसमें कितना करंट लेता है और कितना वोल्टेज लेता है, उसे कहते हैं अपरेंट पावर। इसका जो फॉर्मूला होता है, अपरेंट पावर इज इक्वल टू एपी, मतलब अपरेंट पावर समझ लीजिएगा, ठीक है। अपरेंट पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है। अपरेंट पावर का ये सूत्र होता है, और इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, कोई भी डिवाइस होता है, उसकी रेटिंग किया जाता है। रेटिंग किसमें होता है, केवीए में होता है, केवीए, यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर। आप केवल बीए भी कह सकते हैं, लेकिन किलो वोल्ट एम्पियर कहते हैं। के से होता है किलो, ठीक है, बी से होता है वोल्ट, और इससे होता है एम्पियर। इसका मतलब ये कि कोई भी इक्विपमेंट या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, वो कितना तक करंट ले सकता है, लेके वो सह सकता है, और कितना वो वोल्टेज ले सकता है, सह सकता है, ठीक है, उसे कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं रेटिंग, उसे कहते हैं रेटिंग। किसी भी मशीन का रेटिंग केवी में होता है, किलो वॉट में नहीं होता है, ठीक है। किसी भी मशीन का रेटिंग केवी में होता है, किलो वॉट में नहीं होता है। और जो तीसरा वो है ट्रू पावर, ठीक है, ट्रू पावर। ट्रू पावर वो होता है, ठीक है, ट्रू पावर वो होता है जो किसी मशीन में एक्चुअली में वो किस पावर पे वर्क कर रहा है, ठीक है। हम लोग देते हैं हमारे 250 वोल्ट, हम लोग 230 वोल्ट किसी को देते हैं, किसी मशीन को, तो वो एक्चुअली में 230 वोल्ट पे वो कार्य कर रहा है, एक्चुअली में उसका पावर कितना है, उसे कहेंगे ट्रू पावर। जिस पावर पे वो काम करता है उसे कहते हैं ट्रू पावर। ले रहा है कितना वो मैटर नहीं करता है, लेकिन वो कितने पे वर्क कर रहा है उसे कहते हैं ट्रू पावर, ठीक। ट्रू पावर का सूत्र, ट्रू पावर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ट्रू पावर का सूत्र होता है ट्रू पावर इक्वल टू वी आई कॉस फाइव।
इसमें आता है पावर फैक्टर जाता है। ठीक है, पावर फैक्टर इसलिए आता है, डिपेंड करता है कि कौन सा लोड है। अगर कैपेसिटिव रहेगा, इंडक्टिव रहेगा, रेजिस्टिव रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। पावर कितना ले रहा है वो मैटर नहीं कर रहा है, वो कितने पावर लेके कितने पे काम कर रहा है उसे कहते हैं ट्रू पावर। ठीक है, और ठीक है पीआई कॉस फाई। और जो अपना वाट मीटर होता है, वाट मीटर, वाट मीटर अपना किस पावर को मेजर करता है? वाट मीटर जो होता है जो पावर मापता है कितने वाट का है, कितना काम कर रहा है। ठीक है, वाट, वाट मीटर वाट नहीं है, ठीक है, वाट है। वाट मीटर मापता है ट्रू पावर को। ठीक है, वाट मीटर को मापता है ट्रू पावर को। और तीसरा है रिएक्टिव पावर। और एक चीज और, इसमें जो वोल्ट मीटर मापते हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर, वो इसी करंट को मेजर करते हैं, वोल्ट। अगला है वो है रिएक्टिव पावर। ठीक है, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर वो होता है जो पावर का विरोध करता है। ठीक है, हम जानते हैं कि एसी सर्किट जो होता है, इसे आप समझने के लिए डीसी सर्किट में आप ये पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा। डीसी सर्किट में केवल और केवल रेजिस्टेंस होते हैं, केवल और केवल क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, डीसी सर्किट में क्या होगा? केवल और केवल रेजिस्टेंस होगा। और एसी, एसी में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है और इंडक्टेंस होता है और कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस इस प्रकार का होता है, जब इसमें करंट फ्लो होता है तो ये मैग्नेटिक क्षेत्र जनरेट कर लेता है, और जब मैग्नेटिक क्षेत्र इसमें जनरेट होता है तो करंट का विरोध करता है। इसी विरोध को क्या कहेंगे? रिएक्टेंस पावर कहेंगे। इसी विरोध को क्या कहेंगे? रिएक्टेंस पावर कहेंगे। ठीक इसी प्रकार कैपेसिटर होता है, ठीक इसी प्रकार कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर क्या होता है कि वोल्टेज पीछे हो जाता है, करंट आगे हो जाता है, तो इसी विरोध जो रिएक्टिव, इसका जो विरोध कर रहा है ना, एक साथ नहीं जा रहा है, इसी को कहेंगे रिएक्टिव पावर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? रिएक्टिव पावर। ठीक, इसे आप नोट करिए। और एक ट्रायंगल है इसका, एक्टिव रिएक्टिव पावर का। यहाँ पे अपरेंट पावर है, ठीक है, एपी है, और यहाँ पे ट्रू पावर है, और यहाँ पे रिएक्टिव पावर है। ठीक है, इसे आप बना सकते हैं। ठीक, इतना आप नोट करिए। अगला अपना है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर तो आप जानते ही हैं। अगला अपना पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। जो पावर फैक्टर का फार्मूला है वो है अपरेंट पावर अपॉन ट्रू पावर। अपरेंट पावर किसमें होता है? केवीए में होता है, केवीए। और ट्रू पावर किलो वॉट में होता है। ठीक है, अपरेंट पावर किसमें होता है? केवीए में। और ट्रू पावर, अपरेंट पावर केवीए और ट्रू पावर किलो वॉट में होता है। ठीक, ठीक है, ये पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, और एक पावर फैक्टर जो निकालने का फॉर्मूला वो है आर अपान जेड। यहाँ पे जेड क्या है? एसी सर्किट का इम्पीडेंस है। जेड बराबर एसी सर्किट का इम्पीडेंस, इम्पीडेंस कहिए या फिर रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस ही होगा क्योंकि रेजिस्टेंस तो ऊपर है। एसी सर्किट का इम्पीडेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और इम्पीडेंस है। रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के अनुपात को एसी सर्किट में कॉस पावर फैक्टर भी कहते हैं। ठीक, इस दोनों को आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक नोट में कर लीजिए, नोट में जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर वो हाई भी होता है और लो भी होता है। अब हाई लो क्या होता है? यानी कि पावर फैक्टर का जो रेटिंग है वो है 0.8 से 0.9 के बीच पावर फैक्टर होना चाहिए। किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर कितना होना चाहिए? 0.8 से 0.9 के बीच में होना चाहिए। आपको एमसीक्यू में ऑप्शन करके देगा, पावर फैक्टर होना चाहिए 0.8, 0.9, 0.1। जो एमसीक्यू में क्वेश्चन देगा वो इनमें से कोई एक उठा के देगा, पूछेगा कि पावर फैक्टर होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। ठीक है,
दोनों एक साथ अगर देता है तो आप इसे टिक करेंगे, ठीक, 0.9 को, लेकिन हालांकि एक साथ नहीं देगा, एक, ठीक है। अगला है अपना लो लो पावर लो पावर लो पावर फैक्टर होने का कारण। क्या हो सकता है कि लो पावर फैक्टर होगा? लो पावर फैक्टर होने का कारण क्या है? लो पावर फैक्टर होने का मेन कारण ये है कि किसी सर्किट में आप अगर इंडक्टिव पावर लगा देते हैं ज्यादा, इंडक्टिव पावर आप ज्यादा लगा देंगे तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। पावर फैक्टर क्या होगा? लो हो जाएगा। इंडक्टिव पावर में अब मोटर को ही लगा दीजिए, ठीक है, और भट्ठी लगा दीजिए, इंडक्टिव भट्ठी, यानी कि इंडक्टिव लोड आप कोई भी लगाएंगे, ठीक है, इंडक्टिव लोड। आप ट्यूबलाइट लगा दीजिए, ये सब क्या है? इंडक्टिव लोड। आप इंडक्टिव लोड लगा दीजिए तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। पावर फैक्टर क्या होगा? लो हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पावर फैक्टर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है, लैगिंग, और दूसरा लीडिंग, और चौथा है वो है यूनिटी। देखिए, लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होता है? ज्यादातर पावर फैक्टर लैगिंग ही होता है, इसे कहते हैं लो पावर फैक्टर, ठीक है। और लीडिंग जब होगा तो क्या कहेंगे? हाई पावर फैक्टर, ठीक। और ये यूनिटी ही रहेगा, ठीक है, सेम एक साथ रहेंगे, ठीक है। देखिए, लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होता है? लैग करता है करंट ही लैग करेगा। क्या करेगा? जो आई होगा वो अपना क्या होगा? पीछे होगा, आई पीछे हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा वोल्टेज से, ठीक है। और इसमें क्या होगा? आई अपना आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा, ठीक है, किससे? वोल्टेज से। और इसमें दोनों एक साथ रहेंगे, दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। तो ये अपना लीडिंग है और लैगिंग है और यूनिटी है, तीनों प्रकार के पावर फैक्टर होने का कारण है, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार, इसे आप नोट भी कर लीजिए, ठीक, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे। अब अपना टॉपिक है कि लो पावर फैक्टर होने का इफेक्ट क्या है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर। आखिर पावर फैक्टर सुधारते हैं क्यों हम लोग? लो पावर फैक्टर लो पावर फैक्टर का इफेक्ट क्या है, ठीक है, इफेक्ट यानी प्रभाव क्या है? क्यों लो पावर फैक्टर का इफेक्ट क्या है? पहला, करंट की मात्रा अधिक हो जाएगी। करंट की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा? ओवरऑल क्या होगा? पावर कंज्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। करंट की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होगा? पावर कंज्यूम होगा, यानी कि ज्यादा पावर लगेगा, ठीक है, पावर की खपत होगी, पावर की खपत। दूसरा क्या है? कंडक्टर अपना हीट होगा, कंडक्टर हीट हो जाएगा, ठीक है, कंडक्टर हीट होगा। कंडक्टर अपना क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा, हीट हो जाएगा, ठीक है, लाइट कट गई है, कंडक्टर अपना हीट होगा। देखिए, वोल्टेज से वोल्टेज जब किसी में जाता है, कितना हो वोल्टेज भेजिए, वो जल्दी हीट नहीं होता है जब तक उस पर लोड ना हो। जब लोड पड़ेगा तो करंट फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा तो कंडक्टर क्या होगा? हीट हो जाएगा। और करंट कब फ्लो होगा? जब पावर फैक्टर खराब होगा। तो पावर फैक्टर खराब होने से क्या होगा? कंडक्टर हीट होगा। और मशीन की मशीन की हानि की संभावना बढ़ती है, ठीक है, संभावना क्या होगा? बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। मशीन की हानि की संभावना है कि मशीन खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगी। और जो चौथा है वो है इफिशियंसी, जो दक्षता जिसे हिंदी में कहते हैं, दक्षता दक्षता कम होगी, यानी कि इफिशियंसी कम हो जाएगा, ठीक है, इफिशियंसी क्या होगा? कम होगा। और वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेशन खराब हो जाएगा, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन खराब होगा, ठीक है। आप नोट करिए इसे, ठीक है, लो पावर फैक्टर का इफेक्ट
अब लो पावर फैक्टर को सुधारते कैसे हैं, ठीक है। अब तो हम लोग इफेक्ट पढ़ लिए, हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करते हैं, हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। सबसे पहले पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है, कैपेसिटर। दूसरा सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मोटर लगाते हैं, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर। और तीसरा आप इंडक्टिव लोड कम कर दिए, ठीक है, आप इंडक्टिव लोड कम कर देंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है, इंडक्टिव लोड कम करने से, ठीक है, आप इंडक्टिव लोड कम कर देंगे तब भी क्या होगा, अपने आप वो पावर फैक्टर कम हो जाएगा, ठीक। तो आप इसे नोट करिए, ठीक है। और अगला है वो है एडवांटेज ऑफ एडवांटेज ऑफ एडवांटेज ऑफ इंक्रीजिंग पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बढ़ाने का क्या फायदा, पावर फैक्टर बढ़ जाए, बढ़ा के क्या करेंगे। सबसे पहले एडवांटेज क्या होगा, ये सब डिसएडवांटेज जो है, जो इनका इफेक्ट है, ये सब पॉजिटिव वे में आ जाएंगे, यानी कि करंट क्या होगा, कम हो जाएगा, कंडक्टर हीट नहीं होगा, मशीन की खराब होने की संभावना घट जाएगी, दक्षता इसकी बढ़ जाएगी, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा, ठीक है। पहला इसमें क्या हो जाएगा, पहला इसमें होगा जो अपना अल्टरनेटर होगा, अल्टरनेटर उसकी दक्षता बढ़ जाएगी, ठीक है, दक्षता इफिशियंसी, उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा, ठीक है। तीसरा है मशीन की खराब होने की चांसेस क्या होगी, कम हो जाएंगी। और तीसरा और चौथा है कंडक्टर हीट कम हो जाएगा, कंडक्टर हीट नहीं होगा, कंडक्टर हीट कम होगा, ठीक है, तीसरा है। और चौथा है मशीन की खराब होने की संभावना घट जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें से मिस हो रहा था, अगर लो पावर फैक्टर होगा तो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है, ये लिखा भी है, ठीक है, पावर ज्यादा कंज्यूम होगा, पावर ज्यादा कंज्यूम होगा, तो क्या होगा, ओवरऑल जो हमारा मीटर का यूनिट होगा, यूनिट, एक यूनिट, दो यूनिट, यूनिट बढ़ता जाएगा, ठीक है, अधिक अधिक होगा, ठीक है, अधिक हो जाएगा यूनिट जो होगा अपना, जो पावर का एक यूनिट बिजली खर्चा करता है, दो यूनिट। और इसमें क्या होगा, पावर की खपत, यानी कि पावर की खपत कम होगी, ठीक है। तो आप ये सब नोट कर लीजिएगा, पॉइंट वाइज लिख के नोट कर लीजिए। और इसमें से कुछ मिसिंग नहीं हो रहा है, 15 चैप्टर में दो चीजें और हैं, ठीक, अभी हम लोग वो 15 में ये है, तो 15 चैप्टर में दो चीज और है, उनको पढ़ाने के लिए वो हमें लग रहा है पहले ही दे दिया है, चैप्टर से पहले ही, उसका जब टाइम आएगा तो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसका टाइम है, देखिए कैसे करंट बढ़ता है, आपको एक चीज दिखा देते हैं, करंट कैसे बढ़ जाता है जब पावर फैक्टर खराब होता है। देखिए पावर फैक्टर शुद्ध होता है कॉस फाई इजिकल टू, पावर का सूत्र अपना क्या आएगा, जो पावर का सूत्र होता है वी आई कॉस फाई होता है, कॉस फाई क्या पावर फैक्टर है, यही वी आई कॉस फाई इजिकल टू पी करते हैं। अगर वी आई को इधर भेजेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, कॉस फाई इजिकल टू पी अपान वी आई, ठीक है। अगर P और V को कांस्टेंट मान लें,
एक समय के लिए कांस्टेंट इसे मान लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर cos फाइव बढ़ता है यानी कि पावर फैक्टर बढ़ेगा तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट ओवरऑल घटेगा, ठीक है। ओवरऑल क्या होगा, करंट घटेगा। जब ये घटेगा पावर फैक्टर घट जाएगा, पावर फैक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट अपने आप बढ़ जाएगा, यानी कि आई cos फाइव 1/i cos फाइव, ठीक है। यानी कि cos फाइव को अगर बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है, cos फाइव को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, करंट क्या होगा, घटेगा। cos फाइव बढ़ने का मतलब ये है कि पावर फैक्टर जितना अच्छा होगा, जितना ही अच्छा होगा उतना ही क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, ठीक है। अगर इसका cos फाइव का वैल्यू कम हो जाएगा, cos फाइव का वैल्यू कम होगा तो करंट की मात्रा क्या होगी, ओवरऑल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब पावर फैक्टर खराब होगा तो क्या होगा, cos फाइव की वैल्यू घटेगी और करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। जब cos फाइव यानी कि पावर फैक्टर अच्छा होगा तो करंट की मात्रा क्या होगी, घटेगी, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा, जो पावर आएगी वो कम आएगी, खपत आएगी, ठीक है। तो आप इस रिलेशन को देख लीजिए, ठीक है। और आज का सेशन में केवल इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद।